रहा और जो रिवाज प्रदेश में बना था वो आगे फिर बढ़ा है। 5 साल की पार्टी की सरकार एक बार फिर से रिवाज में कायम दिखाई दे रही है और फिर बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए राजस्थान पर कब्जा कर लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना। देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए। अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। ये रिवाज है और यही चल रहा है, क्योंकि ये राजस्थान है और यहाँ जो रिवाज बन जाता है वो साल दर साल चलता रहता है। और यही हुआ राजस्थान के सिंहासन पर एक बार फिर इतिहास के रिवाज को दोहराते हुए बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। कांग्रेस सरकार की योजनाओं और गारंटियों ने कोई कमाल नहीं दिखाया और बीजेपी ने जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया वो काम कर गया और बीजेपी ने राजस्थान में इसी के साथ अपना परचम लहराया। ये रिवाज था या कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पिछले 30 सालों से चला आ रहा है। महिलाओं के साथ जो राजस्थान के अंदर हुआ, युवाओं के साथ में जो राजस्थान के अंदर हुआ और किसानों के साथ में जो राजस्थान के अंदर हुआ, उसने कांग्रेस के इन तमाम दावों पर पानी फेर दिया। महिलाओं के बलात्कार के बढ़ते हुए मामले, पेपर लीक कांड ने और साथ में किसानों की आत्महत्या के परसेप्शन को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने जनमानस में बैठाया। और जो सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, वो बयान कहीं न कहीं सचिन पायलट के जो अनुयायी हैं उनको नागवार गुजरा। और आप देखते हैं कि घाट की गुणी के नीचे जो पूर्वी राजस्थान है, जहां पिछली बार कांग्रेस का झंडा बुलंद हुआ था, वहां कांग्रेस फंसती हुई नजर आई और वहीं से पटकथा लिख दी गई। मेवाड़ जो संघ की प्रयोगशाला है, संघ के लिए उपजाऊ भूमि है, वहां कमल खिलना तय था, वहां बड़ी प्रमुखता के साथ कमल खिला और ये पूर्वी राजस्थान और मेवाड़ दोनों ने मिलकर जीत की पटकथा लिख दी। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए। लेकिन इसके पीछे कुछ तर्क और भी हैं, जो प्रदेश की जनता के बीच कांग्रेस के शासन के दौरान उठे सवाल हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल है पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार, लाल डायरी में भ्रष्टाचार का हिसाब, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत और कन्हैया लाल हत्याकांड। इन सब ने जहां कांग्रेस की सबसे बड़ी खामियों को उजागर किया, तो वहीं बीजेपी का मिशन राजस्थान भी सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी ने अपने मिशन राजस्थान में सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया था। यहां तक कि पीएम मोदी ने खुद चुनावी मैदान में ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया था और भविष्यवाणी भी की थी कि कांग्रेस नहीं आने वाली है। राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना। देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए। अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे नेता हैं जिनकी शक्ल देख करके लोग वोट देते हैं। उत्तर भारत में खास तौर पर उनकी लोकप्रियता चरम पर है। राजस्थान के परिणामों की बात ही नहीं करें आप, मध्य प्रदेश और साथ में जो छत्तीसगढ़ के परिणाम भी आए हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके ही एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। शायद इतनी बड़ी जीत की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी।
शायद बीजेपी को राजस्थान की जनता का मूड पता चल गया था और दिग्गजों की रैलियों ने तो इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने खुद करीब 12 रैलियां और 2 रोड शो किए थे। अमित शाह ने 22 रैलियां और 1 रोड शो किया था। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 रैलियां की। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 रैलियां कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 7 रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार किया था। फिलहाल बीजेपी ने राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और जल्द ही शपथ ग्रहण कर सरकार का गठन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान में इस बार भी रिवाज कायम रहा। कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। बीजेपी ने एग्जिट पोल की उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया, लेकिन इस भगवा लहर में भी बीजेपी के कुछ दिग्गज धराशायी हो गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई बड़े चेहरे भी अपनी सीट बचा नहीं पाए। बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हर तरफ भगवा लहर। राज बदलने की खुशी। कांग्रेस में हर तरफ सन्नाटा। यह तस्वीर उस रेगिस्तान की है जो भगवा रंग में रंग गया है। क्या मारवाड़, क्या शेखावटी और क्या वागड़, हर तरफ ऐसी भगवा लहर चली है कि कांग्रेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अलवर से लेकर जैसलमेर और हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर तक सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। रेगिस्तान की जनता ने एक बार फिर राज बदलकर साबित कर दिया कि अब राजस्थान में रिवाज नहीं बदलेगा। जैसे जैसे एक एक कर बीजेपी के दिग्गजों के जीतने की खबर आती गई, मरुधरा की फिजाओं में केसरिया ध्वज लहराता गया। महंत प्रतापपुरी ने साले मोहम्मद से अपनी पिछली हार का बदला लिया है। वहीं बाबा बालकनाथ और बाल मुकुंद आचार्य ने सांसें थमा देने वाले कांटे के मुकाबले में जीत दर्ज की है। ये सीट हमारे कार्यकर्ताओं ने जीती है और तिजारा की जनता ने जीती है और मुझे तो सौभाग्य दिया है वहाँ की सेवा करने का। ये सब सीट हमारे जो इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं की मेहनत से और तिजारा की जनता ने जीती है। जीत उनको समर्पित है और हम उनकी सेवा में समर्पित हैं। संपूर्ण भाजपा परिवार देवतुल्य मतदाताओं ने जो आशीर्वाद लिया उस आशीर्वाद को लेकर विकास का काम करेंगे, ये तय मानिए। इनकी जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हनुमान बेनीवाल समेत तमाम दिग्गजों ने भी जीत दर्ज की है। पहले दिन से आखिरी दिन तक सेम ऊर्जा से हम सब ने काम करा, क्योंकि एक आनंद, एक उत्सव के रूप में हमने इसे मनाया। हमारे साथ प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उनका काम था। हम तो छाती ठोक के हजारों कांग्रेसियों के सामने खड़े हो सकते हैं, हम हजारों विपक्षियों के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमने काम करा है। हमारी पार्टी जो कहती है उसे करती है। सारी चोरी चकारी खत्म करना, नीचे तक साधन पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी से हम काम करते हैं और यही जनता ने भी देखा। और इसी कारण से उनके हर मन में ये विश्वास है कि मोदी गारंटी ही है जो उनके परिवार के साथ खड़ी हुई है। जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और विद्याधर नगर की जो सारे हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत से, उनकी ताकत से मैं जीती हूँ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरी तरह से एक कलेक्टिव लीडरशिप में और उनकी लीडरशिप के अंडर हम लोगों ने इस चुनाव को लड़ा और इतने अच्छे परिणाम आए। मुझे लगता है कि इन सभी चीजों के एक साथ सभी ने मिलकर जो ये काम किया है, जो ये मोदी मैजिक है, जो ये चला है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की विफलतियां, उसकी वजह से हम लोग ये चुनाव जीते हैं और बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं और हमारी सरकार बन रही है राजस्थान में। इस भगवा लहर में जहां कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई, वहीं बीजेपी के कुछ दिग्गज नेताओं को हार भी मिली है, जिनकी हार ने भगवा खेमे की खुशी में हल्की सी निराशा डाल दी है। इनमें राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से हार मिली है,
वहीं सतीश पूनिया को आमेर से नजदीकी मुकाबले में शिकस्त खानी पड़ी। इसके अलावा सुभाष महरिया को भी लक्ष्मणगढ़ से हार मिली है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी अपनी सीट बचा नहीं पाए। वहीं कुछ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी धराशायी हो गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम सीपी जोशी का है, जो नाथद्वारा से मैदान में थे। वहीं ओसिया से दिव्या मदेरणा, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम से चुनाव हार गए हैं। वहीं विश्वेंद्र सिंह, परसादी लाल मीणा, ममता भूपेश भी अपनी सीट नहीं बचा सके। गौरव वल्लभ को भी उदयपुर से हार मिली है। राजस्थान में कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा के दौरान भी की थी, और जो बात पीएम मोदी ने कही वो बिल्कुल सही साबित हुई। पीएम मोदी की भविष्यवाणी भी आप सुनिए। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। इससे अलग दिया कुमारी की जीत ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिया कुमारी ने 71,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को धूल चटा दी। जयपुर शहर में जमकर बीजेपी की लहर चली। किशनपुर और आदर्श नगर की सीट को छोड़ दें तो जयपुर पूरी तरह से भगवा में हो गया। वहीं कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार करते हुए इसे एक सबक बताया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी जीत के बाद लक्ष्मणगढ़ की जनता का आभार भी जताया। राजस्थान की जनता ने जो निर्णय दिया है लोकतंत्र के हक में, हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने बहुत अच्छे काम किए थे। जो जनता ने जनादेश दिया है उसका हम स्वीकार करते हैं, और निश्चित रूप से 5 साल जनता के बीच में रहेंगे। विपक्ष में जनता ने बिठाया है, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभाएंगे। परिणाम अच्छे ले सकती थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कहा था 60% टिकट बदलने चाहिए, मंत्रियों के खिलाफ जनता है, विधायकों के खिलाफ जनता है, शायद मेरे हिसाब से टिकट नव युवकों को देते या परिवर्तन करते तो निश्चित तौर से हम जीतते। परिणाम जो हम देख रहे हैं उसका श्रेय जो है मैं निश्चित तौर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को देना चाहूंगा। हालांकि कांग्रेस के कुछ मंत्री अपनी सीट बचाने में कामयाब भी रहे। इनमें शांति धारीवाल और ब्रजेंद्र ओला का नाम भी शामिल है। वहीं अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली ने बड़ी जीत दर्ज की है। प्रतिक्रिया यही है कि सेवा करते आए और सेवा करते रहेंगे। जीत का मार्जिन कम रहा सर? मार्जिन कम रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कहा ना आपसे कि जिस प्रकार से सांप्रदायिकता को का जहर घोला गया था, कई लोग बह गए उसमें। राजस्थान में विकास की जो लोग प्रशंसा करते थे वो तक बह गए। बहुत से ऐसे लोग जो 5 साल तक मेरे साथ रहे, मौका देख के मुझे छोड़ के भाग गए। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खूब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ओछे हथकंडे अपनाकर मेरी छवि खराब करने की भी कोशिश की गई। इन सब के बावजूद अलवर ग्रामीण की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये अलवर ग्रामीण की जनता की जीत है। राजस्थान के रिवाज के अनुसार इस बार भी कई बागी उम्मीदवारों को जीत का परचम लहराने का मौका मिला है। इनमें डीडवाना से यूनुस खान, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या और शिव से रविंद्र भाटी शामिल हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत की और जीत का झंडा गाड़ दिया। बीजेपी की प्रचंड लहर ने इस बार उन इलाकों को भी फेर डाला है जिनमें आजादी के बाद से आज तक कमल नहीं खिला था। झुंझुनू के नवलगढ़ विधानसभा में 1952 के बाद पहली बार कमल खिला है। बीजेपी प्रत्याशी विक्रम जाखल ने सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा को हरा दिया है। विक्रम जाखल ने इसे नवलगढ़ की जनता की जीत बताया है। नवलगढ़ अपने आप में वैसे भी निश्चित रूप से पहले से ही मुंड बनाकर बैठा था नवलगढ़ और नवलगढ़ की जनता कि अब की बार कमल खिलाकर ही रहेंगे, क्योंकि वो केंद्र की सरकार मोदी जी के विजन को, हिंदुत्व को, सबको देख करके नवलगढ़ की जनता ने पहले ही मन बना लिया था। नवलगढ़ का एक एक कार्यकर्ता संगठन का, भाजपा का और सर्वसमाज लगा हुआ था कमल को खिलाने के लिए। बीजेपी की इस बम्पर जीत पर कार्यकर्ताओं ने भी जमकर जश्न मनाया है। कर्नाटक और हिमाचल में हार के बाद बीजेपी के लिए इस जीत की जरूरत थी। ऐसे में अब एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि राजस्थान की कमान किसे मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर आते हैं और खबरों के साथ।